जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्जीएस पर। जैसा कि हम लोगों की करंट की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों ने सबसे पहले 2 पार्ट में डिवीज़न कर लिया था कि पहले वीडियो में आपको पहले पीडीएफ में जनवरी से लेकर आपका मार्च तक का और दूसरे में आपका अप्रैल से लेकर जून तक का करंट कवर कराया गया है। जनवरी से लेकर मार्च तक का सोल्यूशन आपका वीडियो में यूट्यूब के चैनल में आपका प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं। और ये जो आपका दूसरा पीडीएफ है आज का, इसका सलूशन अप्रैल से लेकर जून तक का, मतलब अब आपकी 2 वीडियोस में 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स कवर हो चुकी है। जिन लोगों ने भी अभी तक करंट नहीं पढ़ी है, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं अपना, तो 2 वीडियोस में आपका लगभग पूरे 6 मंथ का मैटर जो भी मेन है वो कवर करा दिया गया है। अब इनको देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो थोड़ी सी तैयारी अपनी अच्छी रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब जो आपको करंट मिलेगी नेक्स्ट मंथ से, वो जुलाई की अलग, 1 मंथ की, अगस्त की अलग, इस तरीके वीडियोस और टेस्ट पेपर टाइप में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका स्पेशल एग्ज़ाम है, कोई पेट का है, एसआई का है या एसएससी का है, तो उन एग्ज़ाम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम एंड सिलेबस आपको करंट मिलती रहेगी। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें ताकि आपको लाइव क्लास और हर एक चीज़ रेगुलर मिलती रहे। चैनल का नाम है हमारे अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। और जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए करंट का या किसी और चीज़ का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो बढ़ते हैं इस सीट के सॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, 1 अप्रैल को किस राज्य के गठन का दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 1 अप्रैल की बात हो रही है। 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी को आपका उत्कल दिवस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल दिवस। हो सकता है उड़ीसा दिवस ना बोल के उत्कल दिवस बोल दें। 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर इस राज्य का विभाजन हुआ था और इस वर्ष जो पड़ा है आपका, वो 83rd नंबर का उत्कल दिवस पड़ा है। टोटल कितना? 83। और जिस जगह से ये अलग हुआ था तो उस प्लेस का नाम ब्रिटिश शासन में आपका था संयुक्त बंगाल बिहार उड़ीसा प्रांत। अगर उड़ीसा की बात करें तो गवर्नर आपके गणेशी लाल, सीएम आपके नवीन पटनायक, कैपिटल भुवनेश्वर, जिले टोटल 30, विधानसभा सीटों की बात करें तो 147, लोकसभा 21 और राज्यसभा आपकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। शांतिर अग्र सेना 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास 4 से 12 अप्रैल 2021 तक जिसका आयोजन हुआ, इसका विषय रॉबस्ट 20 कीपिंग ऑपरेशन था। ये किस देश में संपन्न हुआ? अब देखिए, उन्होंने देश का नाम पूछा है और बाकी आपको साफ साफ कई सारी चीज़ें बता दी कि ये बहुराष्ट्रीय है, आयोजन कब से कब हुआ, विषय क्या था, ये सब आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जिस देश की बात करें जहाँ पर ये संपन्न हुआ, वो कहाँ पर? आपका बांग्लादेश। और इसमें कौन कौन सी सेनाओं ने भाग लिया? तो आपकी रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी, बांग्लादेश आर्मी और भारत के 30 सदस्यीय सेना इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत किस स्थान पर है? अब देखिए, 2-3 आंसर मैंने खुद दे दिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपकी जो संस्था है वो कौन सी रिपोर्ट निकालती है? ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। और 2021 की बात हो रही है। इस रिपोर्ट में टोटल कितने देशों में रैंकिंग दी गई? 156 देशों में। और भारत का स्थान पूछा गया तो भारत का स्थान आपका जो रहा इस बार, वो 140 रहा। किस नंबर पे रहा भारत? 140 पे। 2020 में बात करें अगर, तो भारत 153 देशों में 112 नंबर पे था। अगर पहले स्थान की बात करें तो आपका आइसलैंड रहा और कंटिन्यू वो आपका 12 साल से लगातार रहा है। अगर लास्ट की बात करें तो आपका अफ़गानिस्तान। और ये जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है आपका कोलोन, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? अब देखिए, नंबरिंग पूछी उन्होंने, तो याद रखिएगा ये 51वां इनको प्रदान किया गया और ये 2019 के लिए प्रदान किया गया। कब के लिए? 2019 के लिए। और कब मिला आपका? 3 मई 2021 को। और ये 12वें दक्षिण भारतीय हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले आपके किस नंबर के भारतीय हैं? दक्षिण वाले 12वें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने किस पर्व का आयोजन किया? अब देखिए, 2 आपके प्रतिष्ठान संस्थान है, एक विनोवा और दूसरा आपका आयुष मंत्रालय। तो याद रखिएगा, इन लोगों ने मिलकर जो मनाया, नाम उसका आयुर्वेद पर्व।
और ये आपका 3 दिवसीय जो पर्व होता है वो होता है। और इसका जो कारण था, मतलब विशेषता थी, वो आयुर्वेद का महत्व, मतलब ज़िंदगी में, जीवन में मनुष्य के आयुर्वेद का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करी गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना। अब उन्होंने ऐसे रेलवे जोन की बात करी जो आपका पूर्ण रूप से विद्युत पर चलने लगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा आपका? पश्चिम मध्य रेलवे। टोटल अब तक 3012 किलोमीटर जितनी भी लाइन इसके अंतर्गत आती है उसको विद्युतीकृत किया जा सका है। अब ये समझ लीजिए यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें हैं वो सब सुपर स्पीड से दौड़ सकती हैं, जितनी चाहे स्पीड से दौड़ा सकते हैं उनको मैक्सिमम। और जो लास्ट टाइम आपका विद्युतीकृत किया गया इसमें जो खंड था वो था कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड। याद रखिएगा कौन सा आपका? पश्चिम मध्य रेलवे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता, ये जय लिख गया है, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। अभी रिसेंटली आपका महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है, नाम उसका सिंधुदुर्ग, नाम उसका सिंधुदुर्ग। और यहाँ पर एक प्लेस पड़ता है आपका अंबोली। इस प्लेस को, अंबोली को आपका विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचित किया गया, शामिल किया गया। यहाँ का रीजन क्या है? यहाँ पर एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली पाई जाती है, मतलब बहुत रेयर होती है वो मछली, इसकी खोज हुई है यहाँ पर। और उसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी, नाम उसका सिस्टूरा हिरण्यकेशी। इसके पहले भी आपके कुछ जगह इस विरासत स्थल के रूप में महाराष्ट्र के शामिल किए गए हैं। अगर बात करें कि कौन कौन सी जगह थी, तो पहली जगह है आपकी अल्लापल्ली, दूसरी जगह है लैंडोर खोरी पार्क, तीसरी है गणेश खिंड और चौथी है मिरिस्टिका दलदल। ये सारे प्लेस आपके विश्व जो विविधता विरासत स्थल है वहाँ पर शामिल किए गए और रिसेंटली वाला आपका बता दिया गया अंबोली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी दो कंपनियां समुद्र के नीचे इको और ब्रीफोस्ट नामक एक नए केबल बनाने की योजना, मतलब समुद्र को नीचे से आपकी जो केबल होती है इंटरनेट के लिए उनको जोड़ा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फेसबुक और गूगल। ये जो जोड़ा जा रहा है ये अमेरिका से लेकर सिंगापुर और इंडोनेशिया। अब जो बच्चे वर्ल्ड का मैप जानते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका से सिंगापुर सी लेवल तक जा रहे हैं तो काफ़ी लंबी होगी। और इसी केबल का नाम दिया गया क्या आपका? इको और ब्रीफोस्ट। अगर बात करें गूगल की तो CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में? सुंदर पिचाई, और कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है। अगर फेसबुक के संस्थापक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग, और इसका भी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेटीएम मनी ने किस स्थान पर अपना नया R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला? तो इन्होंने जो ओपन किया है वो पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। और अगर संस्थापक की बात करें पेटीएम मनी की तो उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, और CEO की बात करें तो नाम उनका वरुण श्रीधर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? अब देखिए ये जो घोषणा हुई है ये आपकी राजस्थान के द्वारा हुई है। किस राज्य के द्वारा? राजस्थान के द्वारा। और इसकी घोषणा इन्होंने 2021-22 के बजट में भी कर दी थी कि हम ये काम करने जा रहे हैं। और इस योजना का नाम जो है वो नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें आपका 5 लाख का वार्षिक जो आपका बीमा है वो किया जाएगा, और 1 मई से ये लागू हो गया है। और इसमें लगभग कितने रोगों के लिए? 1576 रोगों के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। अब जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो वो उसके हॉस्पिटल से जो ट्रीटमेंट होता है, रिपोर्ट्स होती हैं पहले कराई जाती हैं, वो हॉस्पिटल का खर्चा, और बाद में आपकी जो मेडिसिन चलती है 15 दिन तक, वो सब इसमें इंक्लूड है। मतलब सारा खर्चा जो है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो स्थापित किया जा रहा है आपका, ये तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? तेलंगाना में। और तेलंगाना में एक प्लेस पड़ता है आपका रामागुंडम, नाम क्या प्लेस का? रामागुंडम। वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 423 करोड़ रुपए है। और इसमें फोटो वोल्टेक पैनल की बात करें तो 4.5 लाख, 4.5 लाख लगभग 450 एकड़ में बनाया जा रहा है। और इसकी जो कंपनी है जो सहयोग कर रही है, पूरा याद रखिएगा उसका नाम जरूर, NTPC। और इसकी जो क्षमता है, और क्षमता इस समय एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, 100 मेगावाट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिजिटल इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सीधा सीधा आंसर इसका
विराट कोहली। किसको बनाया? आपका विराट कोहली। और इंश्योरेंस है यहाँ पर डिजिटल इंश्योरेंस, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका एक संदेश भी है कि बीमा को सरल बनाना, इसकी टैगलाइन आपकी एक तरीके से है बीमा को सरल बनाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न सम्मान प्रदान किया गया? तो ये जो आपके गवर्नर हैं ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश लिख गया है, आंध्र प्रदेश है, इनको ये आपका पुरस्कार मिला है। ये जो विश्वभूषण हरिचंदन है, इनका जो जन्म हुआ था वो पूरी प्लेस पड़ता है, जिला पड़ता है आपका कहाँ पर? उड़ीसा में, वहाँ पर हुआ था। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, उनमें बुक्स के नाम की बात करें तो मातृभाषा, भाषा झलक, राणा प्रताप, संग्राम सरी नहीं, ये सारी बुक्स हैं। और ये 23वें राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में आपके कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? अब देखिए मार्च 2021 की बात है, तो ये जो ऑप्शन है फ़ोन पर लिख गया है फ़ोनपे। ठीक, फ़ोनपे ने आपका बिलियन ट्रांजैक्शन पार कर लिया। और अगर फ़ोनपे की बात करें तो सीईओ प्रेजेंट टाइम में कौन है? समीर निगम। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक। मतलब इकलौती ऐसी कंपनी बन गई है यूपीआई पर जिसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितने 1 बिलियन से आपका ज़्यादा क्रॉस कर लिया, फ़ोनपे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने लॉन्च किया गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि। अब देखिए वो आपसे पूछ सकता है संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्राइफेड से। और इसमें क्या है? गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। ये कितने दिन के लिए आरंभ किया गया? याद रखिएगा, ये जो आपका संकल्प से सिद्धि है ये टोटल 100 दिनों के लिए आरंभ किया गया है। और अपने आगे जो जनजातीय मंत्री हैं, नाम उनका अर्जुन मुंडा, उन्होंने आरंभ किया था आपका। और अगर ट्राइबल की बात करें तो इसका फुल नेम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। और 1 अप्रैल से ये आपका स्टार्ट हो चुका है। यही आपकी जो स्कीम है संकल्प से सिद्धि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नाम याद रखिएगा उनका, सुमन चक्रवर्ती, नाम उनका सुमन चक्रवर्ती। और ये जो आपका 30वां जीडी बिरला पुरस्कार है, इन्होंने ये जो आपके सुमन चक्रवर्ती हैं ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान दिया है और आईआईटी खड़गपुर में प्रेजेंट टाइम में आपका प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या बताया कि छोटे चैनलों के माध्यम से जो तरल पदार्थ का छोटा प्रवाह होता है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो आपका प्राइज़ है जीडी बिरला, ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। साइंस के किसी भी क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। और एक कंडीशन याद रखिएगा, जिसको भी प्रदान किया जाएगा उसकी आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। और 5 लाख का नगद पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाता है। और ये जो आपका प्राइज़ है ये एक बोर्ड के द्वारा प्रदान, एक संस्थान में 3-4 लोग होते हैं उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में उस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं चंद्रिमा शाह, नाम उनका चंद्रिमा शाह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2023 AIBA जो फुटबॉल आपका बॉक्सिंग वाला होता है उसकी बात हो रही है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका ताशकंद, किस जगह की बात हो रही है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक, वहाँ की बात हो रही है। तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आपका ये होना है। और कब होना है? 2023 में बता ही दिया गया। और जो इसकी घोषणा करी थी वो जो आपके AIBA के अध्यक्ष हैं, नाम उनका उमर क्रेमलेव, उन्होंने घोषणा की है। अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है वो बताई दी गई, ताशकंद। राष्ट्रपति की बात करें तो शावकत मिर्जियोयेव। और करेंसी की बात करें तो उज्बेकिस्तानी आपका सोम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 5 अप्रैल को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? याद रखिएगा इस बार जो मनाया गया वो आपका 58वां बनाया गया। स्टार्टिंग हुई थी 5 अप्रैल 1964 से। कब स्टार्टिंग हुई थी? 5 अप्रैल 1964 से। अच्छा, इसका जो इतिहास है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। इतिहास ये है कि 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम, ये आपका नेविगेशन द्वारा पहला एक शिप था, जहाज़ था, वो मुंबई से लंदन गया था पहली समुद्री यात्रा के लिए। और वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल सीमा होती है अपने यहाँ समुद्री भी, तो वो जब मुंबई से लंदन गया तो इंटरनेशनल सीमा में पहला जहाज़ था उतरने वाला, इसी वजह से 5 अप्रैल को चुना गया। और स्टार्टिंग कब हुई आपकी? 1964 से। और इसी दिन आपका एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, वो समुद्री क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। जैसे कोई भी आपका समुद्री क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो नाम उसका पुरस्कार का वरुण पुरस्कार। तो याद रखिएगा 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और इस वर्ष कौन सा आपका 58वां, और एक पुरस्कार बताया गया, नाम उसका वरुण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19, ये नाम है इसका, आपकी जो मेडिसिन है कार्निवैक
कॉव, ठीक, बनाई। तो देश का नाम पूछा है, सीधे सीधे हो सकता है वो मेडिसिन आपसे पूछ दें, तो मेडिसिन का नाम जानवरों की नाम उसका कार्निवैक-कॉव। और ये जो बनाई है आपकी, ये रूस ने बनाई है। किसने बनाई है? रूस ने। और रूस में जो संस्था है आपकी, नाम उसका रोसेल खोज नाजडोर, नाम उसका रोसेल खोज नाजडोर। और इसकी जो प्रभावकारिता है वो 6 महीने, मतलब 6 महीने तक ये आपको जानवरों का रोक सकता है कोविड-19 होने से। और ये अभी तक विश्व में एकमात्र टीका है जो जानवरों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखिएगा, जो ट्यूलिप फेस्टिवल है वो आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और स्टार्टिंग किसने करी, उद्घाटन किसने किया? वहाँ के उपराज्यपाल आपके मनोज सिन्हा। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपका एक पर्वत पड़ता है, नाम उसका जबरवन। जबरवन पर्वत घाटी में आपके लगभग 64 प्रकार के ट्यूलिप फूल पाए जाते हैं। और संख्या की बात करें तो लगभग 15 लाख फूल होते हैं। ये जो जबरवन पर्वत है ये डल झील के किनारे स्थित है और 5 दिनों का ये आपका महोत्सव होता है। कौन सा? ट्यूलिप फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जिसकी ऊंचाई चेनाब नदी के तल से 359 मीटर। अब देखिए, वो साफ साफ हो सकता है कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर। किस नदी पर है? तो चेनाब नदी। ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। अब उन्होंने पूछा क्या लंबाई कितनी, तो लंबाई इसकी 1.3 किलोमीटर। टोटल कितना? 1.3। और ये किस रूप में बनाया गया है? आपकी वहाँ पर रेलवे लाइन जाती है, नाम उसका ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, तो उसके भाग के रूप में बनाया गया है। अगर लागत की बात करें, इसको बनाने में कितना आया, तो 1486 करोड़ रुपए। अगर कितने किलोमीटर तक की हवा की स्पीड ये झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी इसका कुछ नहीं कर सकती। टेम्परेचर की बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस से आपका 40 डिग्री तक ये कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। और सबसे ख़ास बात, ये जोन 5 तक के, मतलब सबसे खतरनाक जो भूकंप होते हैं उनको भी झेलने में सक्षम है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा दुनिया का आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी 359 मीटर और लंबाई आपकी 1.3 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति NV रमण CJI का पद संभाल रहे हैं, वे किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो याद रखिएगा, ये आपके 48वें CJI बने हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका पूरे नाम की बात करें तो नाम है उसका नूतल पाटी वेंकट रमण। और इनकी जो कार्यकाल है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है 2021 में और 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं? ये महिला हैं आपकी चंद्रा नायडू। ये जो चंद्रा नायडू हैं ये भारत की पहली क्रिकेट में महिला कमेंटेटर थीं, ठीक, पहली, एकमात्र। फिर अगर बात करें कि इनके बारे में और चीज़ें, तो देश के जो पहले टेस्ट कैप्टन थे आपके CK नायडू, इंडियन टीम के पहले टेस्ट कैप्टन CK नायडू, ये उनकी बेटी थी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी CK नायडू के नाम पर, तो बुक का नाम है आपका CK नायडू अ डॉक्टर रिमेंबर्स, ठीक, याद रखिएगा। चंद्रा नायडू आपका क्रिकेट से, महिला क्रिकेट कमेंटेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फीफा ने किन 2 देशों के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है, लेकिन ऑप्शन थोड़े से अजीब टाइप के रखे गए हैं। तो ऑप्शन जो इसका सही है वो है पाकिस्तान और चाड़, 2 देश आपके, इनका जो प्रतिबंध लगा दिया गया फुटबॉल संघों पर, दोनों ने कुछ ना कुछ काम किया। अगर फीफा की बात करें तो फीफा ने प्रतिबंध लगाया। फीफा जो है आपकी फुटबॉल की एजेंसी सबसे बड़ी। हेड की बात करें फीफा के तो गियानी इन्फेंटिनो। अगर स्थापना की बात करें तो 21 मई 1904। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका ज्यूरिख, जो प्लेस पड़ता है ज्यूरिख, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो जो कोसोवो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके, वोजोसो उस्मानी को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको बताए गए, कोसोवो, लातविया, बोस्निया हर्जेगोविना और डेनमार्क। तो ये जो वोजोसा हैं ये कोसोवो की बनाई गई। कहाँ की? कोसोवो की आपकी नई राष्ट्रपति बनाई गई। इनकी आयु है 38 वर्ष। अगर कोसोवो की बात करें तो आपकी कैपिटल है प्रिस्टीना, नाम है कैपिटल का क्या? प्रिस्टीना। और करेंसी की बात करें तो यूरो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस अधिकारी ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए? अब देखिए, इंडियन सेना की बात हो रही है और किस अधिकारी ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उनका नाम है भरत पन्नू। नाम उनका क्या है? भरत पन्नू। ये आपके लेफ्टिनेंट कर्नल हैं प्रेजेंट टाइम में। इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए। पहला
इन्होंने लेह से लेकर मनाली तक, लेह लद्दाख वाला, फिर मनाली तक टोटल 472 किलोमीटर, टोटल आपका 472 किलोमीटर 35 घंटे 25 मिनट में साइकिल से तय किया। और दूसरा इन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज मैंने पढ़ाया भी ऑफलाइन बच्चों में, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये जो आपकी 4 साइड है, इसकी टोटल लेंथ होती है 49-42 किलोमीटर। टोटल कितनी? 49-42 किलोमीटर। तो इसकी इन्होंने साइकिल से यात्रा करी टोटल, और कितना वक्त लगा इनको? 14 दिन 23 घंटे 52 मिनट। मतलब दोनों रिकॉर्ड इन्होंने सबसे तेज़ साइकिलिंग करने के लिए, सबसे ज़्यादा दूरी और सबसे कम समय में तय करने के लिए बनाए। पहला लेह से मनाली और दूसरा स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय गलियारा। नाम उनका भरत पन्नू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती जहाज, और नाम क्या उसका? PS जोरोस्टर दिया। ठीक, ये जो आपका दिया गया है ये सेशल्स को दिया गया है। किस देश को दिया गया है? सेशल्स को। ये आपका वर्चुअल बैठक हुई थी आपकी, तो मोदी जी ने प्रोवाइड किया है। अगर सेशल्स की बात करें तो किसके साथ बैठक हुई थी? वो आपके सेशल्स के प्रेसिडेंट राम कलावन वेवल, नाम उनका राम कलावन वेवल। और इसके पहले भी आपके कई सारे जहाज़ आपके सेशल्स को दिए जा चुके हैं। अगर 2005 की बात करें तो PS टोपाज, अगर 2014 की बात करें तो PS कॉन्स्टेंट, 2016 की बात करें तो पेट्रोल बोट हार्मस। ये आपका सब दिया गया है सेशल्स को। अगर इस वाले की बात करें जो रोस्टर की, तो इसकी लंबाई है 48.9 मीटर, मैक्सिमम गति है इसकी 35 समुद्री मील। और जो सेशल्स है आपका ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और कैपिटल आपकी विक्टोरिया है। और अगर उसकी करेंसी की बात करें तो सेशल्सी रुपया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुती चंद्र को वीरनी पुरस्कार, ये आपका वीर पुरस्कार लिख गया है यहाँ पर, वीरनी पुरस्कार है एग्जैक्ट में, वीर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो याद रखिएगा किस सरकार ने? छत्तीसगढ़ ने। 2019 की बात है, 2019 में इटली में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला है आपकी। नाम क्या बताया गया उनका? दुती चंद्र। इसीलिए आपका पुरस्कार इनको प्रोवाइड किया गया है। और किस राज्य सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ये जो आपका देवी शंकर पुरस्कार है ये हिंदी के आपके एक पत्रकार हैं, आलोचक हैं, नाम उनका आशुतोष भारद्वाज, उनको प्रोवाइड किया गया है। और इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है नाम है उसका पितृवध, नाम उसका पितृवध। ये जो इनकी पुस्तकें रहती हैं काफ़ी उस पर मतलब आलोचना का सामना करना पड़ता है, काफ़ी बवाल होता है। और इनकी एक बुक और है, नाम उसका फेमस द डेथ ट्रैप। ठीक, तो ये 2 बुक आपकी हैं। तो इसके लिए पितृवध के लिए आपका देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 मिला। किसको मिला? आशुतोष भारद्वाज को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मातसी का नाम घोषित किया है? मतलब सीधी सीधी बात, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वो भेज रहे हैं, जो देश हैं नाम उनका नूरा अल मातसी। ये आपका जो देश है वो भेज रहा है UAE। इन्होंने घोषणा की है कि 2 यात्री हमारे जाएंगे। अगर बात करें तो गर्ल्स में आपका फीमेल में नूरा अल मातसी, और अगर मेल में बात करें तो मोहम्मद अल मुल्ला। और UAE की पहले यात्री जो थे नाम था उनका 2019 में गए थे हाजा अल मंसूरी। UAE की बात करें तो कैपिटल आपकी अबू धाबी है, करेंसी आपकी दिरहम है। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर अवार्ड आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? ये आपका पूरा प्राइज़ का नाम लिखा है, तो नाम याद रखिएगा, गुनीत मोंगा नाइट। किसको प्रदान किया गया है? गुनीत मोंगा नाइट। और ये जो आपका प्राइज़ है ये एक देश है फ्रांस, सब ने नाम सुना होगा। फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया? गुनीत मोंगा नाइट। और ये आपके क्या हैं? ये आपके फिल्म निर्माता हैं। क्या हैं? फिल्म निर्माता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मास्क अभियान किस राज्य में आरंभ किया गया? सीधा सीधा मास्क अभियान किस राज्य में आरंभ किया गया? तो उड़ीसा में। और ये 14 दिन के लिए लॉन्च किया गया था जब आपका कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे थे। और इसमें आपका 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना किया गया था। मास्क अभियान उड़ीसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने सोनू सूद को राज्य कोविड-19 ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अब देखिए सोनू सूद की बात हो रही है, कोविड-19 एम्बेसडर की बात हो रही है, तो ये काम किया है आपका पंजाब ने। किस राज्य ने? पंजाब ने। और इन पे एक बुक भी आई थी अभी आपकी जो लिखी थी इन्होंने, आई एम नो मसीहा। ये बुक भी आपकी किससे संबंधित है? सोनू
सूद से। इस बुक में इन्होंने मोगा से आपकी जो मुंबई तक की यात्रा है उसका वर्णन किया था। अगर पंजाब की बात करें तो सीएम कौन है आपके, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर कौन थे उस टाइम पे आपके, पी सिंह बदनोर। और एक चीज़ और, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोरोना टाइम हुआ था तो कई सारे राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे थे और वहीं पे सोनू सूद अपने लिए काम कर रहे थे लोगों के लिए। तो जब भी आप वोटिंग करने जाएं इन फ्यूचर, आपके जगह से कोई भी खड़ा हो, कोई भी चुनाव हो, वोटिंग तो करने ज़रूर जाएं, लेकिन इतना याद रखिए जो आपको पर्सनल, आप जिसको जानते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा है और ये इंसान आपको कभी झुकने नहीं देगा, आपको कुछ भी हो आपके लिए काम करेगा, तो आप वोट उसको करें। तो कई लोगों ने भी स्टार्ट किया था कि सोनू सूद को चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने इसलिए ये बात बोली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता REP, यहाँ पर RCEP है, RCEP बोलते हैं, RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना। अब देखिए ये RCEP है क्या, इसका फुल नेम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये चीन के नेतृत्व में, मतलब मेन कौन है इसमें, चीन के नेतृत्व में सबसे बड़ा समझौता है। टोटल 15 देश इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक। और 15 में पहला जो साइन करने वाला है वो आपका बन गया सिंगापुर। 15 देशों में RCEP में जिसने रेटिफाई कर दिया, मतलब समझौता मान लिया, वो कौन सा आपका, सिंगापुर। इसमें 10 आसियान ग्रुप के देश हैं और ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। इसमें टोटल और देश हैं 5, टोटल मतलब 15 देश हैं आपके। तो अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का जो मुद्रा है, करेंसी आपकी, सिंगापुर का डॉलर। कैपिटल की बात करें तो सिंगापुर, और PM की बात करें तो ली सियन लुंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रीनगर में खेलो इंडिया से स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये आपके जो खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इनके द्वारा किया गया। और कहाँ पर किया गया, डल झील में। डल झील में आपका नेहरू पार्क पड़ता है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर अकादमी है, उसी जगह इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, ये भारत के कुल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी टोटल संख्या कितनी है इनकी, 24। मतलब ओवरऑल 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रेजेंट टाइम में आपके 24 ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न किस देश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया। अब देखिए यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संस्कृत शिक्षण ऐप है, तो नाम उसका क्या, लिटिल गुरु। और कहाँ स्टार्ट हुआ है आपका, बांग्लादेश में। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। बांग्लादेश की बात करें तो PM कौन है, शेख हसीना, और कैपिटल आपकी ढाका, और करेंसी आपकी टका। और प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हमीद। तो लिटिल गुरु जो संस्कृत ऐप है कहाँ पर, बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने आरंभ किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद ने स्टार्ट किया है और 8.1 टोटल % की लागत से इन्होंने 150 करोड़ रुपए इसके लिए जमा कर लिए। और इसका जो मेन काम है वो जल, जो आपका गंदा जल होता है उसको साफ़ सुथरा करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका पहला भारत का नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किस जगह, आपका गाजियाबाद नगर निगम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूनम गुप्ता किस संस्था की पहली महानिदेशक बनाई गई। तो ये जो आपकी संस्था की बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं NCAER, ठीक। और इन्होंने जिससे पद लिया है नाम उनका शेखर शाह, मतलब जो पहले आपके महानिदेशक थे नाम उनका शेखर शाह। अगर फुल नेम की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ये संस्था है आपकी, इसकी महानिदेशक बनाई गई हैं। ये जो संस्था है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और 1956 में बनी थी। कब बनी थी, 1956 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम देखिए, मैंने ऐसे रखे हैं कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। सुशील चंद्रा, ठीक, नाम उनका क्या, आपका सुशील चंद्रा। और सुशील चंद्रा ने जो आपका स्थान लिया वो लिया किससे, सुनील अरोड़ा से। देखिए दोनों ऑप्शन रखे हैं मैंने इसीलिए। और अगर अन्य दो की, देखिए 3 लोग होते हैं टोटल चुनाव आयोग में, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो एक मुख्य वाले तो बन गए सुशील चंद्रा, किसका स्थान लिया इन्होंने, सुनील अरोड़ा का। और जो 2 अन्य हैं प्रेजेंट टाइम में, तो एक उनमें है राजीव कुमार और दूसरे हैं सुशील चंद्र। देखिए चारों ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपके सीधे सीधे आ गए। तो याद रखिएगा, जो आपके नए बनाए गए वो नाम उनका क्या, सुशील चंद्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय बिजनेस टाइकून MA यूसुफ अली
M.A. यूसुफ अली को शीर्ष नागरिक पुरस्कार सम्मान मिला, ये किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? नाम है उस देश का UAE, और जिसने प्रदान किया उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद। और जो आपकी ये यूसुफ अली हैं, वहाँ पर जो आपका UAE में प्लेस पड़ता है अबू धाबी, वहाँ पर एक ग्रुप है, संस्था है, नाम है उसका लुलु ग्रुप। ठीक, वहाँ के ये आपके प्रबंध निदेशक हैं और इन्हीं को मिला आपका वहाँ का शीर्ष नागरिक पुरस्कार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के मुख्यालय में द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना का 2021 का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ये उद्घाटन किसने किया? अब देखिए एयरफोर्स की बात हो रही है तो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम उनका राजनाथ सिंह, उन्होंने किया। और ये जो आयोजन है वो 15 से 17 अप्रैल के मध्य किया गया। और यहाँ पर आपके इस सम्मेलन में एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया और कई समेत उनके अलावा भी कई सारे अधिकारी मौजूद रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली? मतलब जो आपका LNG गैस होती है उसके बारे में बात हो रही है कि उसको स्टोर करना और रीगैसिफिकेशन करना उसका। तो इसका जो आंसर है आपका वो महाराष्ट्र। कौन सा सही है आपका? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के किस जगह बनाई जा रही है ये? महाराष्ट्र का जो प्लेस पड़ता है रत्नागिरी, वहाँ पर बनाई जा रही है। महाराष्ट्र के ज़िले में, अगर ज़िले का नाम पूछ दे तो आपका कौन सा? रत्नागिरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म, और फिल्म का नाम थोड़ा सा अजीब सा नाम उसका पुगल्या। ठीक, लेकिन जो एग्जैक्ट नाम है इसका वो नाम है पगल्या। ठीक, पगल्या। ये जो फिल्म है आपकी, इसने मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में आपका बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है। ठीक, अब उन्होंने मूवी का नाम ना पूछ के उन्होंने पूछ दिया कि ये किस लैंग्वेज की मूवी है, तो नाम उसका मराठी लैंग्वेज की मूवी है। और इसके जो निर्माण किया है वो विनोद सैम पीटर ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 2021 में आपका भारत किस स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा, जो भारत का स्थान रहा इस वर्ष वो आपका रहा 49वां, और जो बिल्कुल थाईलैंड के बराबर है। थाईलैंड भी मतलब आपका किस देश पर स्थान पर रहा? 49वें पे। पहले की बात करें तो स्वीडन, दूसरे की बात करें तो अमेरिका, और थर्ड नंबर पर रहा आपका कौन सा? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गगनयान भारत का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। तो बात करें कौन सा देश ने भारत का समझौता किया है, तो फ्रांस। आंसर क्या आपका? फ्रांस। हो सकता है उल्टा पूछ दे, भारत और फ्रांस ने किस मिशन पर सहयोग किया, तो आंसर आपका क्या? गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस निर्देशक को प्रदान किया गया? तो इनका नाम सीधे सीधे आपका रॉबर्टो बेनिगनी। किसको मिला है आपका? रॉबर्टो बेनिगनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यहाँ डॉट लग गया, ये टॉट है, टॉट मी किस पर लिखी गई है? तो ये इसका आंसर है आपका सुरेश रैना। किस पर आंसर है? सुरेश रैना। और इसके जो एक को राइटर हैं, सह लेखक हैं, नाम है उनका भरत सुंदरसन। नाम उनका भरत सुंदरसन। तो मतलब सुरेश रैना के साथ एक राइटर का नाम और आएगा आपका भरत सुंदरसन, और बुक का नाम आपका बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आठवें इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स का उद्घाटन किया गया युद्ध अभ्यास है आपका ये भारत का किस देश के साथ युद्ध अभ्यास है? तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ पर वर्ड लगा किर्गिज, तो आंसर भी आपका क्या? किर्गिस्तान। और याद रखिएगा इसी युद्ध अभ्यास का नाम है आपका खंजर। ठीक, युद्ध अभ्यास डायरेक्ट दे सकता है किर्गिज, और इसी हो सकता है बोल दे आपका खंजर युद्ध अभ्यास किस देश के साथ, तो भारत और किर्गिस्तान। और ये आपका 8वां है ही। अगर बात करें किर्गिस्तान की तो राजधानी आपकी बिश्केक है। और जो पहला संस्करण था इस युद्ध अभ्यास का वो आपका कब हुआ था? 2011 में। और मुद्रा कौन सी है आपकी वहाँ की? किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? ये जो आपका आहार क्रांति मिशन है ये पोषण के विषय में जागरूकता के लिए स्टार्ट किया गया है, और आपका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई? अब आप समझ ही सकते होंगे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस समय आपकी जो ऑक्सीजन ट्रेनें थी उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। तो रेलवे ने जितना भी काम किया आपकी ट्रेनों पर ऑक्सीजन, सभी पूरे देश के कोने कोने में आपका आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन की रेलवे ने काम किया। और कौन सी ट्रेन है? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
भारत की मीराबाई चानू ने, ठीक, किस स्थान पर क्लीन एंड जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आपका वेट लिफ्टिंग होता है उसकी बात हो रही है, तो ये आपका प्लेस है ताशकंद। कहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है? ताशकंद। ये जो मीराबाई चानू है, आपकी एज है प्रेजेंट टाइम में 28 साल, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और ये जो आपका प्राइज़ है, आपका क्लीन एंड जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये इन्होंने एशियाई भारोत्तोलन में बनाया है, और कैटेगरी थी आपकी, इन्होंने वेट वाली 119 किलोग्राम। नेक्स्ट, किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड आरंभ किया? ये फूड पार्क होता है जो आपका खाने के बारे में कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो ये जो रिसेंटली आपका इनॉग्रेट किया है वो किस देश ने भारत में किया है? इटली ने। और इटली की कैपिटल आपकी रोम, और करेंसी आपकी यूरो, और प्रेसिडेंट आपका सर्जियो मटारेला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब देखिए, भारत ने यहाँ पर टोटल पदक जीते आपके 14। कितने पदक जीते आपके? 14, ऑप्शन सी। और ये इस बार का, ये जो 2021 का है, ये इस बार का 34वां संस्करण है। भारत ने 14 पदक जीते और पदक तालिका में 3rd नंबर पर रहा। टोटल कितना? 3rd नंबर पर रहा। अगर आयोजन की बात करें, ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कजाकिस्तान में। भारत ने 14 पदकों में 5 आपके गोल्ड जीते, 3 आपके रजत जीते, और 6 आपके कांस्य जीते। अगर गोल्ड की बात जीते तो उन 5 लोगों के नाम रवि कुमार दाहिया, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सरिता मोर, और लास्ट आपका दिव्या काकरन। इन 5 लोगों ने आपका गोल्ड जीता 14 में से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीजन वितरण प्रणाली जो सैनिकों के लिए स्टार्ट करी गई किस संस्था ने आरंभ किया? अब देखिए, संस्था का नाम पूछ दिया इन्होंने। जो संस्था है DRDO, इन्होंने सैनिकों के लिए आपकी ये स्टार्ट करी, और इसको नाम दिया गया SPO2। नाम क्या दिया गया? SPO2 वितरण प्रणाली। ये उन सैनिकों के लिए लॉन्च किया गया जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, जैसे हिमालय का आपका एरिया है जहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति ढंग से नहीं हो पाती है, उन एरिया के लिए स्टार्ट किया गया है। तो संस्था का नाम आपका DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हर घर जल वाला राज्य कब तक बनेगा? अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने, पंजाब हर घर जल वाला राज्य। हो सकता है पूछ दे आपसे, हर घर जल वाला राज्य कौन सा है आपका? पंजाब। तो इन्होंने कब तक घोषणा करी है बनने की? 2022 तक। 2022 तक हर घर में आपका पंजाब में पानी होगा। और एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है जो आपका 24/7 काम करता है, जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वित्तीय फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून बनाया? ये अच्छा काम है और ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आप देख लीजिएगा किसी भी एग्जाम में। तो विश्व का पहला जो जलवायु परिवर्तन कानून है वित्तीय फर्मों के लिए, ये आपका न्यूजीलैंड ने बनाया है। किसने बनाया? न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड की बात करें अगर, तो इन्होंने कहा है कि 2050 तक हमें बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन अपने देश में नहीं करना है, बिल्कुल भी कार्बन हमारे यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर PM की बात करें वहाँ के, तो नाम उनका जेसिंडा अर्डर्न, कैपिटल की बात करें वेलिंगटन, और मुद्रा की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कुल किसने स्थान पर रहा? तो इंडिया की रैंक रही इस बार 84। टोटल नंबर कौन सा आपका? 84। पहले पे आपका रहा जापान, दूसरे पे आपका रहा सिंगापुर, और तीसरे पे 2 देश एक साथ रहे, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। और लास्ट पे रहा आपका जो 110 देश में अफगानिस्तान। ठीक, तो ये सभी की रैंकिंग हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नासा के किस हेलीकॉप्टर ने मंगल के लिए उड़ान भरी? तो इसका जो ऑप्शन है, नाम है उसका इनजेन्युटी। नाम उसका इनजेन्युटी। ये नासा की बात हो रही है। नासा ने अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है पहला, जो मंगल के लिए जा रहा है। और नासा की बात करें तो वहाँ के प्रशासक हैं आपके स्टीव जुर्सी, और वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है, और स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा काम हुआ है जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग चुनाव में दान देते हैं, कुछ पार्टियों को चंदा देते हैं, तो वो जो चंदा होता है वो लोग, पार्टियां जो है वो ओपन नहीं करती हैं लोगों के सामने, जनता के सामने। तो एक ऐसी पार्टी आई जिसने लॉन्च कर दिया, जारी कर दिया कि हमें कितना दान मिला है और किस संस्था से मिला है। तो नाम है उसका पार्टी का JNM। ये आपकी जो है JMM है एग्जैक्ट में, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और 1 करोड़ का दान दिया गया था, इन्होंने जो दिखाया है अपना। और किस कंपनी के द्वारा? हिंडाल्को कंपनी के द्वारा। JNM जो आपका लिख गया है, ये M है एग्जैक्ट में,
JMM को 1 करोड़ का दान दिया गया था। तो याद रखिएगा, पहली पार्टी जिसने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया, सार्वजनिक किया, नाम उसका JNM। नेक्स्ट आपका है ITBP वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आपका जो बनाया गया है ये टिहरी में, उत्तराखंड के टिहरी में बनाया गया है और वहाँ के जो CM है तीरथ सिंह रावत, उन्होंने इनाग्रेशन किया था। अगर ITBP की बात करें तो स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1962 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और जो यहाँ के DG हैं प्रेजेंट टाइम में, हेड हैं SS देशवाल। नेक्स्ट आपका अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब देखिए अन्नपूर्णा जो है आपकी वो 8000 मीटर से ऊंचाइयों में चोटी में सबसे ज़्यादा लंबाई में आती है, 8000 के ऊपर बहुत रेयर चोटियाँ हैं। और अगर बात करें इनकी जिन्होंने जीता ये काम किया, नाम उनका प्रियंका मोहिते। और ये जो आपकी प्रियंका मोहिते हैं ये महाराष्ट्र के सतारा ज़िले की निवासी हैं। किस ज़िले की? महाराष्ट्र के सतारा। नेक्स्ट आपका है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य के द्वारा आरंभ करी गई। तो ये जो योजना है आपकी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट करी। किसने? आपके आंध्र प्रदेश ने। इन्होंने क्या किया है, 672 करोड़ रुपए आपके प्रोवाइड कराए हैं, जिससे आपका 10.88 लाख बच्चों को फ़ायदा हुआ है। उनकी फ़ीस की आपूर्ति स्कॉलरशिप टाइप में प्रोवाइड करी गई है। तो याद रखिएगा जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत प्लास्टिक के जो कचरा है उसको महासागरों में प्रवेश के रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? याद रखिएगा जर्मनी और भारत के मध्य प्लास्टिक के कचरे को रोकने के लिए समझौता हुआ है। जर्मनी की बात कर रहे हैं तो बर्लिन आपकी कैपिटल, यूरो आपकी वहाँ की करेंसी और चांसलर है वहाँ की एंजेला मार्केल। और ये जो समझौता हुआ है इसके जो थीम है वो है सिटीज़ कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन इन्वायरमेंट। और इसके लिए कुछ स्पेशल शहर भी चुने गए हैं आपके। अगर बात करें तो राज्यों में यूपी चुना गया, केरल चुना गया और अंडमान निकोबार केंद्र शासित में अगर शहरों की बात करें तो कानपुर चुना गया, कोची चुना गया और पोर्ट ब्लेयर चुना गया। तो 3 राज्य या केंद्र शासित और 3 आपके शहर। नेक्स्ट है प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत के एक धार्मिक ग्रंथ पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये किस ग्रंथ पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रामायण। ये आपके जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं ये केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं और इसकी जो थीम थी वो थी राम कथा द स्टोरी ऑफ रामा थ्रू इंडियन मिनिएचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ये जो सूचकांक है आपका एक संगठन है, नाम उसका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उस संगठन द्वारा निकाला जाता है जो आपके जो प्रेस होती है, मीडिया, उसकी स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस वर्ष भारत स्थान पे किस पे रहा? 142। और लास्ट ईयर पिछले साल भी भारत 142वें ही स्थान पर रहा था। पहले देश की बात करें तो नॉर्वे, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे आपका डेनमार्क। अगर सबसे आखिरी देश की बात करें 180 देशों में तो रहा आपका इरिट्रिया। देश का नाम आपका इरिट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिगेल डियाज कैनेल, नाम उनका मिगेल डियाज कैनेल किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? तो ये जो आपके मिगेल डियाज कैनेल हैं ये महिला हैं और किस देश की बनाई गई हैं? आपकी क्यूबा की। किस देश की? आपकी क्यूबा की। क्यूबा जो पड़ता है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और पहले जो थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था नाम उनका राउल कास्त्रो, नाम उनका राउल कास्त्रो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत कुल कितने स्थान पर रहा? तो ये जो आपकी इंडेक्स है ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाली जाती है और 115 देशों में टोटल भारत की रैंक रही आपकी 87। टोटल कितनी रैंक रही आपकी? 87। पहले पे आपका स्वीडन रहा, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे डेनमार्क और लास्ट अगर 115 की बात करें तो कौन सा रहा आपका? जिम्बाब्वे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अर्जुन कल्याण जो भारत के 68वें 68 ग्रैंड मास्टर बने हुए किस राज्य से संबंधित है? रिसेंटली आपके जो अर्जुन कल्याण हैं भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने और उनका राज्य का नाम पूछा गया तो ये तमिलनाडु से संबंधित हैं और इन्होंने जिनको हराया नाम उनका ड्रैगन कोसिक, नाम उनका ड्रैगन कोसिक। और जो भारत के पहले आपके ग्रैंड मास्टर थे नाम उनका विश्वनाथन आनंद 1988। जो आपकी विश्व शतरंज महासंघ है उसको बोलते हैं FIDE, संस्था का नाम FIDE और इसका मुख्यालय है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, ये आपके दो नाम हैं, इनको किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक, याद रखिएगा प्यूमा ने इन दोनों लोगों को आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये दोनों क्रिकेटर हैं और प्यूमा ने ही आपकी थोड़े दिन पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से आपका टाई अप किया था। तो अगर टीम का नाम पूछा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और अगर प्लेयर्स का नाम पूछा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर, देवदत्त पडिक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किन्होंने जीता? तो याद रखिएगा जो आपका पुरस्कार है ये इन्होंने जीता, नाम उनका रुमाना सिन्हा सहगल। ठीक, ये आपकी मिसेज यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का ताज भी जीती हैं। और अगर बात करें ये कहाँ की हैं तो हैदराबाद की। कहाँ की हैं? हैदराबाद की, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और ये जो पुरस्कार है आपका जिस संस्था के द्वारा दिया जाता है नाम उसका डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस, नाम उसका डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नासा के परसीवरेंस मार्स रोवर ने किस ग्रह से पहली ऑक्सीजन निकाली? मतलब इस रोवर को आपको भेजा गया था और वहाँ से उसने आपकी जो ऑक्सीजन निकाली है, अलग करी है, तो इसका नाम आपका जो जिससे निकाली है लाल ग्रह। कौन सा आपका? लाल ग्रह। और इस तकनीक को नाम दिया गया है मॉक्सी, नाम उसका मॉक्सी, MOXIE, मॉक्सी तकनीक से निकाली है। मतलब CO2 से बस उन्होंने O2 को अलग कर दिया है और यही तकनीक आपकी हो गई मॉक्सी। और लेकिन दूसरे ग्रह पर जाना बिना इंसान की मदद से आपका रोवर मशीनरी तरीके से करना बहुत बड़ी बात होती है, तो रोवर का नाम रखिएगा परसीवरेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेखा मेनन को किस संस्था की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? अब देखिए जो रेखा मेनन है ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनाई गई हैं। अगर नेस्कॉम की बात करें तो फुल नेम है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कैंपेन। अगर स्थान की बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया तो नाम उनका UB प्रवीण राव, नाम उनका UB प्रवीण राव। तो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन आपकी कौन? रेखा मेनन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लॉस एंजल्स में ऑस्कर समारोह में बेस्ट पिक्चर, और ये पिक्चर का नाम है नोमैडलैंड, ने जीता। ये ऑस्कर किस नंबर का था? मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा बेस्ट पिक्चर कौन सी बनाई गई नोमैडलैंड, ऑस्कर का नंबर पूछ दिया उन्होंने। तो याद रखिएगा ये आपका 93 नंबर का था। और जिस संस्था के द्वारा चलाया जाता है नाम उसका एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। और इस पिक्चर ने आपकी जो ये अमेरिका ड्रामा है मूवी है, इसने टोटल वहाँ पर 3 पुरस्कार जीते हैं। टोटल कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PM मोदी ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए? अब देखिए यहाँ पर एक नया नाम आया संपत्ति कार्ड। तो ये जो ई संपत्ति कार्ड हैं ये आपके स्वामित्व योजना किसके अंतर्गत वितरित किए गए हैं? स्वामित्व योजना। इसके जो भी भूमि का मानचित्रण है, मतलब जितनी भूमि जिसके पास है उस तरीके का डाटा एकत्र करने के लिए स्टार्ट किया गया है। 24 अप्रैल 2020 को ये योजना स्टार्ट करी गई थी आपकी, और मेनली 6 राज्यों पे काम हो रहा था इसमें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और MP। नेक्स्ट आपका है 19वें भारत फ्रेंच नौसेना अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए ये जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? अरब सागर में, और ये 3 दिन तक चला। कितने में? 3 दिन तक। और कौन कौन से यहाँ पर चीज़ों ने भाग लिया? तो भारत की ओर से INS कोलकाता, INS तर्कस, INS तलवार, INS दीपक, चेतक हेलीकॉप्टर, कलवरी पनडुब्बी, और फ्रांस की तरफ से राफेल जेट जो आपके होते हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश किस स्थान पर रहा? देखिए ये जो आपका सैन्य खर्च होता है मतलब आर्मी पे, मिलिट्री पे भारत ने कितना खर्चा किया उसकी बात हो रही है। तो एक संस्था है अपने यहाँ सिप्री, शॉर्ट में नाम उसका सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डाटा निकालती है। तो 2020 का डाटा जारी किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर रहा USA, सबसे ज़्यादा सेनाओं पर खर्चा किसने किया? USA ने। दूसरे नंबर पर चीन, थर्ड नंबर पर भारत, फोर्थ नंबर पे UK, और फोर्थ नंबर पे आपका रूस, फिफ्थ नंबर पे UK। अगर बात करें इंडिया ने कितना खर्च किया तो 72.9 बिलियन डॉलर इन्होंने खर्च किए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चुरोंग किस देश का पहला मंगल ग्रह का उपग्रह? अब देखिए ये जो चुरोंग है इसकी स्पेलिंग अलग लिखी जाती है, जुरोंग लिखी जाती है इस तरीके, तो याद रखिएगा हिंदी में चुरोंग और इंग्लिश में जुरोंग। ये आपका जो है वो चीनी उपग्रह है, चीन का, और इसका नाम जो आपका मंगल ग्रह का इन्होंने भेजा है, मंगल का
जो नाम होता है वहाँ की लैंग्वेज में हुक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक्सिंग। तो हो सकता है मंगल ग्रह की जगह हुक्सिंग लिख दे, नई चीज़ है, नया क्वेश्चन है। और हुक्सिंग का मतलब होता है अग्नि तारा। तो आपका जो चुरोंग है वो किस देश से? चीन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वैश्विक टीकाकरण अभियान की अगुवाई यूनिसेफ के कौन से एम्बेसडर करेंगे। अब देखिए नाम जो दिए गए वो आपको चारों दिख रहे होंगे, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका डेविड बेहकम। नाम उनका डेविड बेहकम, प्लेयर रहे हैं आपके ये भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मतलब कुछ जो आपके पर्यावरण के क्षेत्र में है काम करने के लिए जो वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार दिया जाता है उसकी बात हो रही है। तो ये जो आपका संस्था है वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन, ये संस्था प्रदान करती है। और जिनको मिला है नाम उनका है कृति करंत। नाम उनका कृति करंत। नेक्स्ट आपका चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 104 देशों में किस स्थान पर रहा। तो भारत की रैंक इस जो आपका इंडेक्स है इसमें कौन सी रही आपकी? 49। पहले पे बात करें तो आपका फिनलैंड रहा, और लास्ट 104 पे बात करें तो आपका वेनेजुएला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता। देखिए सीधी सीधी बात, ई पंचायत पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो किसने जीता? आपका यूपी ने। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो असम और छत्तीसगढ़ दोनों सेकंड नंबर पर है, ये जरूर याद रखिएगा। पहला तो सीधा सीधा क्लियर है, असम और छत्तीसगढ़। और तीसरे की बात करें फिर से दो राज्य, एक आपका उड़ीसा और एक आपका तमिलनाडु, तो ये भी याद रखिएगा, दूसरे पे भी 2 और तीसरे पे भी 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लॉरेंस डेंस कार्स दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। ये संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका जो नाम है, ये संग्रहालय का लोग लिख गया है यहाँ पर लूव्र संग्रहालय, नाम उसका लूव्र संग्रहालय। ये आपका पेरिस में है, पेरिस मतलब आपका फ्रांस। और नदी कौन सी पड़ती है वहाँ पर? सीन नदी। कौन सी आपकी? सीन नदी। आप सभी ने कभी ना कभी वर्ड सुना होगा मोनालिसा, जो पेंटिंग है मोनालिसा की वो आपकी इसी लूव्र संग्रहालय में रखी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस देश की पर्वतारोही सांग यिन हंग ने 26 घंटे के कम समय में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। मतलब 26 घंटे से भी कम टाइम लिया और सबसे कम समय तक का अब तक का रिकॉर्ड है। तो ये जो आपकी सांग यिन हंग हैं ये किस देश की हैं? आपकी हांगकांग की। किस देश की हैं? आपकी हांगकांग की। हो सकता है उल्टा पूछ दें कि हांगकांग की किसने आपका 26 घंटे के समय में कम समय में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली, तो नाम उनका सांग यिन हंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नई स्मार्ट किचन योजना किस राज्य द्वारा आरंभ करी गई। अब देखिए खाने के लिए महिलाओं के लिए आरंभ करी गई है जिसमें महिलाओं को लोन मिलेगा, तो ये आपकी स्टार्ट करी गई है केरल में। अब इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आश्रिता वी ओलेटी जो हैं भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। अब देखिए वायुसेना पे इस समय महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भावना कंठ का नाम आया, अवनीश चतुर्वेदी का नाम आया, तो इन सब लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये नया नाम आ गया एक आपका आश्रिता वी ओलेटी, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। क्वेश्चन ये पूछा गया कि उन्होंने ये जो डिग्री है अपनी वो किस आईएफ के बैच में प्राप्त करी। तो याद रखिएगा 43 आईएफ के बैच में इन्होंने ये डिग्री प्राप्त करी गई है और ये पहली आपकी महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन वियना स्थित आईएनसीबी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए। याद रखिएगा नाम इनका जगजीत पवाड़िया। नाम उनका जगजीत पवाड़िया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी। अब सीधा सीधा टोक्यो ओलंपिक और कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, इंपॉर्टेंट हो गया, तो नाम है उनका अशोक कुमार। और ये जो अशोक कुमार हैं आपका इनको लगातार दूसरी बार ऐसा मौका मिला है अंपायरिंग करने का। मतलब पिछली बार भी अकेले थे और इस बार भी ये अकेले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति किस राज्य के द्वारा की गई। अब देखिए ये जो अभिभावक मंत्री हैं ये असम ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? असम ने। इसमें क्या करना होगा कि जितने भी मंत्री हैं आपके उनको 2 या 3 ज़िले आपके प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनकी अलग अलग कैटेगरी बनेगी। उन ज़िलों में देख रेख करना, उनमें कोई प्रॉब्लम है लोगों की बातें सुनना, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, ये सब इनका काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन को किस देश के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा स्पेन ने इनको शीर्ष पुरस्कार दिया है और नाम है उसका प्रिंसेस ऑफ एस्टूरिस अवार्ड। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरिस अवार्ड। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर
नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी शिंडलर, ये प्राइज़ है, ये नाम है। शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले किस नंबर के भारतीय बने? अब ये जो आपके भारतीय हैं ये पहले बने, किस नंबर के बने? पहले। ये आपके मेडिकल साइंस में बहुत इन्होंने अच्छा योगदान किया है। जिस संस्था के द्वारा ये प्रदान किया जाता है नाम उसका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो एंडोस्कोपी, और इनको जो बोलते हैं ये आपके जो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी हैं फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी। ठीक, पूरे फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी अगर पूछा जाए तो नाम उनका डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2021 में अफ्रीका से भारत चीता लाया जा रहा है, वह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जाएगा? अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है और अफ्रीका से चीता लाया जा रहा है, तो याद रखिएगा कोनो नेशनल पार्क में ये स्थापित किया जाएगा। 5 नर और 5 मादा वहाँ से चीते लाए जा रहे हैं, और ये आपका जो चीता होता है ये एशियाई चीते से अलग होता है। और यहाँ पर जो नदी बहती है वो कौन सी? आपकी चंबल। तो चंबल नदी के किनारे आपके कोनो नेशनल पार्क में ये स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी? अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि किस जगह भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोला जा रहा है? तो आंसर उसका मालदीव। आंसर कौन सा आपका? मालदीव। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर मालदीव। ठीक, अब देखिए मालदीव के भी एक जगह पड़ती है वहाँ पर अड्डू, नाम क्या? अड्डू शहर, वहाँ पर ये खोला जा रहा है। मालदीव की बात करें तो कैपिटल आपकी है माले, और जो करेंसी है मालदीवियन रुपया, रुपया नहीं रुपया। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में एक हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया, वो कौन सा स्टेडियम है जिसका नाम बदला गया? याद रखिएगा पंजाब के मोहाली का नाम स्टेडियम का नाम बदला गया है, और किसके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की, इस वर्ष ये कौन से नंबर की सभा थी? अब देखिए सभा का नंबर पूछ दिया उन्होंने, तो याद रखिएगा 74वीं थी, और वर्चुअल तौर पर हुई, मतलब सामने आमने नहीं, टीवी ऑनलाइन मोड में हुई। 74वीं महासभा के अध्यक्ष कौन रहे? आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 साल का कार्यक्रम? तो याद रखिएगा इजराइल के साथ। किस देश के साथ? इजराइल तक, और 2023 तक ये समझौता हुआ है। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि भारत ने इजराइल के साथ कृषि के क्षेत्र में कितने वर्षों के लिए? तो 3 साल के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल किस संस्था के निदेशक बनाए गए? तो ये आपके सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। किसके बनाए गए हैं? सीबीआई के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल। ये जो इन्होंने जिनका स्थान लिया प्रवीण सिन्हा, ये आपका कार्यभार देख रहे थे, ओरिजिनल नहीं थे, प्रवीण सिन्हा का स्थान लिया, और 2 वर्ष के लिए ये आपके वहाँ के डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साजी एनएम, नाम उनका साजी एनएम, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता, वे किस राज्य से संबंधित हैं? नाम है इनका जो साजी एनएम, ये केरल से संबंधित हैं, और इनको एक नाम और दिया गया है ट्यूबर मैन। नाम क्या दिया जाता है? ट्यूबर मैन। जैसे आपने बर्ड मैन का नाम सुना होगा, पक्षी मैन, सलीम अली, इस तरीके नाम दिया गया है, मिसाइल मैन आपका। तो ये सब चीज़ें जो आपकी हैं, ठीक, इसमें आपका जो नाम है ट्यूबर मैन, ये आपके साजी एनएम, और किस राज्य में? केरल में, और इन्होंने पालती प्रजातियों के संरक्षण के क्षेत्र में इसको जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज के लिए नासा ने अपना कौन सा पहला रोबोट भेजने का निर्णय लिया? अब देखिए ये जो रोबोट भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं मोबाइल रोबोट, और कब तक भेज देंगे? आपका 2023 तक। तो मोबाइल रोबोट चांद पर किसके द्वारा? नासा द्वारा, और कब तक? 2023 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अनबी भूटानी, नाम उनका एनबी भूटानी, किस यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बनी? तो ये जो आपकी बनी है, चुनाव लड़ा है इन्होंने, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चुनाव जीती हैं छात्र संघ का, तो नाम उनका अनबी भूटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस आरंभ की गई? तो आपने सुना ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, तो वही देखिए नाम लिखा ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। ये जो आपका स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट आपका, हाइब्रिड चावल के जनक, नाम उनका युवान लोंगपिंग, का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? ये जो आपके युवान लोंगपिंग थे, ये आपके चीन से थे, और 91 वर्ष आयु थी। इन्होंने धान की संकर प्रजातियां विकसित करी थी, जिससे क्या फ़ायदा हुआ था? चीन में आपके खाने की वैल्यू बढ़ गई, खाद्यान्न ज़्यादा होने लगा, और जनसंख्या आपको पता ही है चीन की सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर खाना भी ज़्यादा होना चाहिए,
जिससे उनको काफ़ी लाभ हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में A67 नाम का एक हिमखंड जो आकार में क्षेत्रफल भी लिख दिया उसका 4320 वर्ग किलोमीटर का था, किस स्थान से टूटकर अलग हुआ? इसका सीधा सीधा आंसर आपका कहाँ से टूटा? अंटार्कटिका से। किस महाद्वीप से? अंटार्कटिका। नेक्स्ट आपका हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से जो चक्रवात यास टकराया, चक्रवात का नाम क्या? यास। उसे किस देश द्वारा नाम दिया गया था? अब देखिए ये जो नाम है वो ओमान के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत में आया और नाम दिया ओमान ने, तो याद रखिएगा 13 ऐसे देश हैं जिन्होंने 13 नामों की सूची पहले से बना के रखी है। 13 देश 13 नाम, टोटल कितना हो गया? 169। ठीक, तो 169 नामों की सूची ऐसे बनी रखी है टोटल। एक लिस्ट से उठाया जाता है सारे नाम, फिर दूसरी लिस्ट से, फिर तीसरी लिस्ट से। तो इस तरीके जो 13 देश हैं, नाम की बात करें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। इन 13 देशों ने लिस्ट बना के रखी है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी तूफान आते हैं इसी लिस्ट से दिए जाते हैं। भारत ने भी कुछ तूफान के नाम दिए गए हैं, जैसे वायु है, अग्नि है, जल है। अगर इस टाइप का कभी तूफान का नाम सुनिएगा तो समझ जाइएगा किसने दिया? भारत ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस बैंक ने गिफ्ट AIF को भारत का पहला SPI लाइसेंस जारी किया? अब देखिए ये जो आपका आंसर है इसका सीधे सीधे कोटक महिंद्रा। इसके बारे में जो बताया जाएगा जब आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का सेक्शन बताया जाएगा तो बताया जाएगा, क्योंकि ऐसे बताने से कोई प्रॉफिट नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किस देश में FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप होगा? तो याद रखिएगा ये भारत में होगा। 10 अक्टूबर से लेकर 2022 से स्टार्ट होगा, 30 अक्टूबर तक इसका चलेगा आयोजन और 30 अक्टूबर को ही फाइनल होगा। जबकि 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में महिला जो होगा वो फुटबॉल विश्व कप होगा। ठीक, ये अंडर-17 है, वो आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला केवल जो सीनियर महिला फुटबॉल होता है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा तय की गई? तो अगर 2021 की बात कर रहे हैं तो 2021 में जो मेज़बानी करी वो इटली ने करी। इटली की कैपिटल आपको सभी को पता है, रोम। और ये जो करी है मतलब अभी ये आयोजन होना है, पक्का हो गया, श्योर हो गया कि हाँ हमारे यहाँ होना है। 30 और 31 अक्टूबर 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा। फ्यूचर की बात हो रही, तो क्वेश्चन अच्छा है ये भी। नेक्स्ट आपका है किस राज्य सरकार द्वारा नियमित निगरानी सुरक्षित करने के लिए कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया? देखिए ये जो आपका लॉन्च किया है ये बिहार ने। किसने लॉन्च किया है? बिहार ने। और वहाँ पर जो ऐप का नाम दिया गया है, नाम है उसका हिट कोविड ऐप। तो हो सकता है पूछ दे हिट कोविड ऐप किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? तो आंसर क्या आपका? बिहार। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना का विध्वंसक जहाज जो है आपका नाम उसका INS राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त हो गया। यह भारत का कौन से नंबर का जहाज़ था? देखिए ये जो आपका जहाज़ था ये भारत का पहला मेन जहाज़ था। ठीक, 1980 से लेकर 2021 तक इसने लगातार 41 साल काम किया है, लड़ाई झगड़े को काम दिया है, जितने भी युद्ध हुए, और इसे आपका सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो नाम जरूर याद रखिएगा INS राजपूत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। अब इस स्थायी सूची में संख्या कितनी हो गई? याद रखिएगा ये अस्थायी सूची है, स्थायी गलत लिख गया है यहाँ पर, अस्थायी सूचियों की बात हो रही है। तो जब 6 स्थान आपके जोड़ दिए गए तो सबसे पहले बात कर लें कौन से 6 जोड़े गए। तो वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, MP का आपका जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र का आपका सैन्य वास्तुकला, एक आपका प्लेस पड़ता है हायर वेंकल मेगालिथिक साइट, और MP की बात करें तो एक और आपका नर्मदा नदी के किनारे भेड़ा घाट और तमेला घाट। ये आपके प्लेस जोड़े गए हैं 6। तो इनको जोड़ने के बाद जो संख्या हो गई है टोटल अस्थायी सूची में कितनी हो गई आपकी? 48। टोटल 9 स्थलों को कहा गया था जोड़ने को, लेकिन जोड़े कितने का? केवल 6। और प्रेजेंट टाइम में संख्या कितनी हो गई आपकी? 48। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इस बार? आपका कर्नाटक ने। सीधा सीधा आयुष्मान भारत कर्नाटक। नेक्स्ट आपका किस राज्य ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? अब देखिए अमृत वाहिनी ऐप की बात हो रही है, तो ये जो ऐप है वो आपका किसने लॉन्च किया? झारखंड ने। ठीक, अस्पताल में ऑनलाइन बुकिंग मतलब आपको अगर दिक्कत है तो आप फ़ोन कर सकते हैं या नेट के थ्रू आप बुकिंग करा सकते हैं कि हाँ मैं एक बेड चाहिए, इतने से इतने बजे तक चाहिए, इस तरीके का
प्रोग्राम लॉन्च किया गया झारखंड द्वारा। और ऐप का नाम जरूर याद रखिएगा, अमृत वाहिनी। नेक्स्ट आपका है नाम उनका मार्था कुम, किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अब देखिए जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है नाम उनका मार्था कुम, ये आपकी नैरोबी केन्या की बात हो रही है, वहाँ की आपकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो नाम उनका उहुरु केन्याटा। अगर केन्या की राजधानी आपको बताई दी गई अभी नैरोबी, और वहाँ की जो करेंसी है नाम उसका शिलिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो इनका नाम है आपका सुरेश मुकुंद, इन्होंने जीता। और ये जो इस बार का अवार्ड था ये आपका 10वां अवार्ड था जब से ये शुरू हुआ है। और इनका एक शो भी आता है जिसमें इन्होंने काम किया था बहुत, उसी चक्कर में इनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है, नाम उसका वर्ड ऑफ डांस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में एक नया महासागर अवलोकन उपग्रह यांग 2D, नाम क्या उसका, यांग 2D का सफल परीक्षण किया गया, यह किस देश के द्वारा आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा चीन, इस समय चीन अंतरिक्ष में काफ़ी काम कर रहा है, तो उपग्रह का नाम आपका चीन। नेक्स्ट आपका है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी। अब देखिए यहाँ पर तो एक बेसिक क्वेश्चन आया कि किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा आपका पश्चिम बंगाल। लेकिन अब आपका पॉलिटी का सेक्शन भी स्टार्ट होने वाला है और आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद कितने राज्यों में है, विधानसभा कितने राज्यों में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में समानताएं क्या होती हैं, या कौन लोग आपका विधान परिषद को बना सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, सीटों की संख्या, तो ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल कि किस राज्य ने घोषणा करी, तो पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आकाश से दवा परियोजना किस राज्य द्वारा परीक्षण किया गया। देखिए परीक्षण किया गया है, स्टार्ट नहीं हुई अभी। ये जो परियोजना है आपकी आकाश से दवा, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा दवा पहुंचाने के लिए। मान लीजिए किसी ने बुक कर दी, तो वहाँ से बुकिंग से लेकर उसके घर तक ले जाने के लिए एक आदमी नहीं, मैनुअली नहीं, वो आपका ड्रोन के थ्रू जाएगा एड्रेस पे, एग्जैक्ट गूगल मैप के थ्रू। तो ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है विकाराबाद क्षेत्र, तेलंगाना, किस जगह की बात हो रही, तेलंगाना, उन्होंने यहाँ पर ट्रायल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMA वर्ल्ड जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने, तो इनका नाम है आपका अर्जुन भुल्लर, जो जीते आपके नाम उनका अर्जुन भुल्लर। और इन्होंने जिनको हराया नाम उनका ब्रेंडन वेरा। तो याद रखिएगा MMA वर्ल्ड जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने, अर्जुन भुल्लर। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा ये पुणे में बनाया गया है, और एक संस्था है अपने यहाँ जो कृषि के क्षेत्र में काम करती है, कृषि और इकोनॉमिक मिला के, नाबार्ड। संस्था का नाम क्या, नाबार्ड की स्थापना की बात यहीं कर लेते हैं 12 जुलाई 1982 और हेडक्वार्टर मुंबई। इन्होंने आपका यहाँ पर उद्घाटन किया है, सहयोग किया है नाबार्ड ने, कहाँ पर आपका, पुणे में, और क्या है भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश के द्वारा उसका सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल सीमोर्ग बनाया गया। तो याद रखिएगा ईरान, ये आपका एक पक्षी का नाम होता है, उसी से प्रेरित है, और इसकी स्पीड बताई गई है, कैपेसिटी बताई गई है 0.56 पेंटाफ्लॉक्स, ठीक, काफ़ी तेज़ बताई गई है अभी तक। और इन्होंने कहा है कि हम और जल्दी इसको और बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो सीमोर्ग जो सुपर कंप्यूटर है किस देश का, आपका ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हरियाणा ने किया था, फिर सेकंड नंबर पे किया किसने, पंजाब ने, फिर आपका पश्चिम बंगाल ने। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें, सबसे पहले हरियाणा, फिर पंजाब, फिर पश्चिम बंगाल। किस रोग को, ब्लैक फंगस को क्या घोषित किया, अधिसूचित रोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत के तेजस्विनी शंकर ने USA में किस खिताब को जीता। तो ये जो आपका खिताब है ये इन्होंने ऊंची कूद में जीता है। किसने जीता है, ऊंची कूद में। और ये प्रतियोगिता जो हो रही है वो USA के आपके मैनहट्टन में हो रही, कहाँ हो रही, मैनहट्टन में, और नाम उनका तेजस्विनी शंकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत अमेरिकी मीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनी, ये कब के लिए बनी। अब ऑप्शन आप देख सकते हैं 2020 खत्म हो गया, 2019 खत्म हो गया, 2022 या 2021। तो याद रखिएगा 2021 की, नाम उनका मीरा टंडन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा किस क्षेत्र में अब्दुल जब्बारी के नाम पर नया पुरस्कार घोषित किया गया। अब ये जो किया गया है ये आपका, ये लिखा है न्याय क्षेत्र में, यहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए सामाजिक न्याय। जैसे जो आपका
प्रतिभागी होते हैं, जैसे अपने स्टूडेंट ही होते हैं। कुछ बच्चे को बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, उनको सपोर्ट बहुत मिलता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास चीज़ों की कमी होती है। तो जो लड़ झगड़ के आते हैं, मतलब स्ट्रगल करके आते हैं, ये उनके क्षेत्र में उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है, और नाम उसका अब्दुल जब्बारी के नाम पर, ठीक। और किसने? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रिया मेजा ने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता, ये आपकी किस देश की थी? तो आंसर इसका मैक्सिको। और याद रखिएगा मैक्सिको की जीतने वाली कितने नंबर की हैं, मतलब टोटल 2 लोग और जीत चुके थे, ये तीसरी मैक्सिकन बनी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो आपकी इसमें मिस यूनिवर्स में गई थी वो 3rd रनर अप रहीं। किस नंबर पे रहीं? 3rd रनर अप रहीं, और नाम उनका एडलिन कास्टलिनो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला, अब देखिए यहाँ पर मलेरकोटला का नाम भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, मलेरकोटला को राज्य का कौन सा जिला घोषित किया? तो ये आपका जिला बनाया गया 23वां, और नाम उसका मलेरकोटला। हो सकता है आपका डायरेक्ट पूछ दे कि 23वां जिला कौन सा बनाया गया, तो नाम उसका मलेरकोटला। ये आपकी करंट की सीरीज़ का सोल्यूशन हो गया। अब आपको आगे जो बोलेगी वो 1 मंथ की सीरीज़ का सोल्यूशन मिला करेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और हर एक स्पेशल एग्ज़ाम के लिए स्पेशल। दोनों शीट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके जो 6 महीने की करंट है, देखिए आप 1 घंटे तो आप डेली नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर ये 2-3 शीट आप लगा लेंगे तो आपकी 6 महीने की करंट लगभग कवर हो जाएगी। और एक आध क्वेश्चन हो सकता है बाहर चला जाए, नहीं तो उम्मीद तो नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। आपका टाइम भी बचेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो फिर बाकी मिलते हैं अगले टर्न पर, और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे हम लोगों से जुड़ें और चीज़ें अच्छी करी जा सकें। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर।